नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, प्रतिदिन की भांति आज भी हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। पहले उस पीडीएफ के माध्यम से आप सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद जो आपका यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट डिलाइट, वहां पर आकर के वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का रिवीजन करें। आपका एग्जाम भी बहुत ही नजदीक है, इसलिए जो लोग अभी जुड़ रहे हैं हमसे, वह पीछे का वीडियो भी देख करके सारे प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का कलेक्शन हो और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएं। चलिए देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जी हां, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या दूसरा, झारखंड के हेमंत सरिया को सामाजिक कार्यों के लिए किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा लोक सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या तीसरा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जी हां, जो भारतीय मूल के हैं, की कोर टीम में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रज्वल पांडे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 4, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 5वां, निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड को विभाजित करने का कार्य करती है? तो उत्तर हो जाएगा गंगा सोन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है? नूतन मतलब नया, तो आपका उत्तर हो जाएगा राजमहल ट्रैप। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 7वां, दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है? यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बिल्कुल सही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 को की गई, यह भी सही है। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई, यह भी सही है। तिलैया बांध कोनार नदी पर 1953 में बना, यही गलत है। जी हाँ, तिलैया बांध कोनार नदी नहीं, बराकर नदी पर है। 1953 में बना है, यह तो सही है, लेकिन कोनार नदी नहीं, बराकर नदी पर है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबुन उद्योग। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 9, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी इकाइयां विभिन्न राज्यों में फैली हुई है, झारखंड में स्थापित इकाई का पहचान करें। तो इकाई है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, ICC, जी यानी ICC। प्रश्न संख्या 10, अबरक की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है? तो गिरिडीह, कोडरमा, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1767 ईस्वी में। और अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश जो है वह किस क्षेत्र में, अगर पूछा जाए तो सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ था अंग्रेजों का पहली बार झारखंड में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस शासक ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की? तो उत्तर हो जाएगा आदिल खान द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किसने घोषणा की अबुआ राज एक के जाना, महारानी राज टुंडू, यानी कहने का मतलब मुंडा राज आ गया, महारानी राज चला गया? तो यह बिरसा मुंडा का घोषणा था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्लुस्कीगंज। जी हां, मैक्लुस्कीगंज, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 15, कौलेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चतरा जिला, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। गांधी जी पहली बार रांची आए थे, तब किसके निमंत्रण पर आए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर आए थे। कब आए थे? तो ये आए थे 4 जून, जी हां 4 जून 1917 को। जी हां, 4 जून 1917 को, जी हां 4 जून 1917 को आए थे गांधी जी, जो है पहली बार रांची आए थे। कब, किसके निमंत्रण पर? तो 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव। जी हां, आगे बढ़िए।
प्रश्न संख्या 18, झारखंड में 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रेरक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है? तो उत्तर हो जाएगा आपका, जी हाँ, उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे, सही है। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा भी कहा जाता था, सही है। अमरनाथ बनर्जी नहीं, अमरनाथ मुखर्जी होगा, है ना। रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था, यह सही है। ये यहाँ पर अमरनाथ बनर्जी नहीं, अमरनाथ मुखर्जी होना चाहिए। तो अगर बनर्जी मुखर्जी होता तो सही होता, लेकिन बनर्जी है तो गलत है। मनोरंजन गुहा गिरिडीह के क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, यह भी सही है। गलत कौन है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था, जी हाँ, यह सही है। अच्छा, हजारीबाग जेल में जो है रामवृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला, यह भी सही है। हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा था भवानी दयाल सन्यासी द्वारा मुक्ति नामक नहीं, यहाँ पर कारागार नामक जो है मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, यही गलत है आपका। और यदुवंश सहाय के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया गया, सब सही, ऑप्शन नंबर सी गलत है। मुक्ति नामक नहीं, कारागार नामक जो है मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 21, पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन समरगाथा असुर सिरिंग तथा आदिम राग पुस्तक किसकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा आपका वंदना टेटे। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 22, कौन सही सुमलित नहीं है? रचना रचनाकार, देखिए कोचे कोड़वा सुलेमान मुर्मू, सही है। अच्छा, धने अंधकार की ओर गोपाल दास मुंजल, सही है। सृष्टि की सांझ के रचना जो है रचनाकार, यही गलत है। सृष्टि की सांझ के रचनाकार जो है वह सिद्धनाथ हैं, यही गलत है आपका। बाद बाकी सब सही है। सृष्टि की सांझ की रचना जो है वह आपके कौन है? वह है सिद्धनाथ, न कि नीलोत्पल मृणाल, यह गलत है आपका, यही सुमलित सही नहीं है। चलिए, खिरवाल बांसो धर्मपुंथी, है ना, मांझी रामदास टुडू, सब सही था। ऑप्शन नंबर सी जो है वह गलत है, यहां पर नीलोत्पल मृणाल नहीं होगा, सिद्धनाथ होगा। प्रश्न संख्या 23, मिशेल बेंजामिन लकड़ा, अरुणा मिश्रा, लक्ष्मी पंपाड़िया तथा दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर हो जाएगा आपका बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 मैच किस देश के साथ खेला था? तो उत्तर हो जाएगा आपका श्रीलंका। कब खेला था? तो 22 दिसंबर 2017 को। कब खेला था? 22 दिसंबर 2017 को, जी हाँ। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा बिरहोर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26, संगीत के इन प्रकार में कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन के महीने में फगुआ गाया जाता है। प्रश्न संख्या 27, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा जनानी झूमर। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 28, यह त्योहार मुख्यतः पशुओं के लिए कौन सा त्योहार? तो उत्तर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वंदना। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 29, बिटलाहा क्या है? बिटलाहा जो है एक प्रकार का सजा है जिसमें गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जी हाँ। निम्नलिखित में से किसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा केंद्रा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा कथन झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में गलत है? तो जनजातीय समाज के बारे में गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। झारखंड का जनजातीय समाज मातृशतात्मक नहीं पितृशतात्मक था। बाद बाकी सबसे जनजातीय गांव के पूजा स्थलों को सरना कहते हैं। चावल से बनी शराब इनका प्रिय पेय पदार्थ है। सब सही है, लेकिन गलत कौन है आपका? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 32, झारखंड के कौन से गवर्नर ने 2013 में JSC स्टेडियम का उद्घाटन किया था? तो सैयद अहमद उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे। चलिए आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 33, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001। प्रश्न संख्या 34, जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? जी हाँ, तो देखिए राज्य में इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 15-16 में की गई, सही है। इसके तहत राज्य के 24 जिलों के 48 ग्राम, प्रत्येक जिले में 2 ग्राम, जी हाँ, जल ग्राम के रूप में चयनित हुए। चयनित सभी 48 जल ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल हो गए। उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। प्रश्न संख्या 35,
कोचिंग एंड एलाइड योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अच्छा, तो बिल्कुल सही है। यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया। यानी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है आपका। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जी हाँ, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जी हाँ, आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 36। चलिए, समर स्टैटिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। जी हाँ, इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को झारखंड में हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई। चलिए, सही है। इस योजना की शुरुआत कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया। यह भी सही, दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का कैमा राज्य है? तो दूसरा। पहला राज्य कौन है? बिहार। आगे बढ़ जाए। प्रश्न संख्या 38। संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है? तो उत्तर हो जाएगा आपका, है ना, बाहा। क्या हो जाएगा? बाहा। 39 नंबर सवाल। वाद्य यंत्र थाला को तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो आपका उत्तर हो जाएगा कासा के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 40। झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जो है वह जुड़े हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा धातु के काम से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए? धातु के काम से। तो यह था आपका आज का झारखंड जीके का मॉक टेस्ट, जिसका पीडीएफ भी अवेलेबल है स्टूडेंट एलीट के टेलीग्राम चैनल पे, और वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिवीजन करें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, पीछे के वीडियो का यानी पीछे के मॉक टेस्ट का भी रिवीजन करें। सारा का प्लेलिस्ट में जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है। हर एक प्रश्न आपके लिए फायदेमंद है अभी, और हम बहुत कम समय में आपको 40 प्रश्नों का रिवीजन करवा देते हैं। आप बस आपका काम है वीडियो को शेयर करना, और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।